एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्तिकाल। इस वीडियो में हम 2011 से लेकर अब तक आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि लगे, आंसर में त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी हमने 4 वीडियो बनाए थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के। उन 4 वीडियो से कम 16 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए थे। तो यहाँ भी आप देखें हर वीडियो में हर जो काल है, 4 जो काल हैं उनके हर काल में 2 क्वेश्चन तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। आज हम आपके सामने भक्ति काल से संबंधित जितने भी आरपीएससी द्वारा सेकेंड ग्रेड हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो नहीं है वो है प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता। ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषताएं जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्यों में शामिल नहीं है। आपको पता है रामानंद के 12 शिष्य हुए थे, उन 12 में कौन सा शामिल नहीं है? तो 3 तो उसमें यहाँ जो विकल्प दिए हैं उनमें शामिल है, एक नहीं है वो है मलुकदास। बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो रामानंद के शिष्यों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें गलत विकल्प पूछा है। तो गलत जो विकल्प है वो है अष्टछाप के सभी कवि जो हैं वो सूर के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हुए हैं। तो ये बिल्कुल गलत विकल्प है। बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है। तीनों विकल्पों को भी आप ध्यान से पढ़ें और इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में रचित रचना इन चारों में से कौन सी है? तो यहाँ कौन सी भाषा की बात हो रही है? ब्रज भाषा की। तो कवितावली जो रचना है ये ब्रज भाषा में रची गई है, बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में रचित है। तो ये तुलसीदास जी की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें असंगत जो विकल्प है वो है संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना। ये विकल्प गलत है, बाकी तीनों सही है। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। ये किस भक्त कवि ने ये पंक्तियाँ कही हैं? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये विकल्प जो सही है वो है कुंभन दास। कुंभन दास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हुए हैं। आपको हिंदी साहित्य से संबंधित अगर डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो की जो अपना यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य से संबंधित सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ विस्तृत रूप से इन क्वेश्चनों को आपको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसी में नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित कौन सा कवि नहीं है? तो यहाँ 4 विकल्पों में अष्टछाप में सुंदरदास जो कवि है वो शामिल नहीं है। यहाँ नाम से ही पता चल रहा अष्टछाप, 8 छाप जिन
कवियों के लगी हुई है वो इस अष्टछाप में शामिल थे। वो कौन कौन से हैं, इनके ट्रिक के माध्यम से इनको हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के विषय में गलत कथन इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ गलत विकल्प है, भाषा सौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि कबीरदास जी ने तो भाषा सौष्ठव की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया था। यही विकल्प जो है ये गलत है। बाकी तीनों विकल्प भी आप अवश्य पढ़ें और इनको ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें अध्यात्म रामायण जो है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, रस खान ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो रस खान ने गोस्वामी वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था। ये कथन किसने कहा है? तो इन चारों विकल्पों के आधार पर हम देखें तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? डिक्टेटर होता है तानाशाह है, मतलब वाणी का तानाशाह जो है कबीरदास को किसने माना है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा था? तो यहाँ 4 विकल्प देखें तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने ये बात कही है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन हैं? तो इन चारों विकल्पों में जो आलसियों के कवि रहे हैं जिनका नाम है मलुकदास, उन्होंने ज्ञान बोध ग्रंथ की रचना की थी। तुलसीदास जी ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में कौन सी रचना रचित की थी? तो इन चारों विकल्पों के आधार पर हम देखें तो वो रचना है विनय पत्रिका। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास दास्य और विनय के पद छोड़कर कौन से पदों में अपनी रचनाएं रचने लगे थे? तो वो है सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के जो पद हैं वो उन पदों में वो रचनाएं रचने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। विट्ठलनाथ जी ने ये पंक्तियाँ किसके बारे में कही हैं? तो इन चारों विकल्पों में हम देखें तो ये इसका जो सही विकल्प आता है वो है सूरदास जी की मृत्यु पर ये बात उन्होंने कही थी। लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ एक साइड में रचनाएं, दूसरी साइड में उसके रचनाकार दिए गए हैं। तो इसमें गलत विकल्प जो है वो है रामायण की रचना ब्रह्म जिनदास ने नहीं की थी, यही विकल्प गलत है। बाकी तीनों विकल्पों को आप याद रखें कौन से ग्रंथ की रचना किसने की थी। रामचंद्रिका केशवदास जो है ये रीतिकाल से संबंधित आचार्य हुए हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी यूट्यूब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।